बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम डेटा मैनेजमेंट फॉर रिटेल डेटा सेट सीखेंगे यूजिंग पंडास। तो ये रिटेल डेटा सेट है मेरे पास, ठीक है। ये ऑल जो है ये मेरे पास रिटेल डेटा सेट है और इसमें ये वेरिएबल्स है और ये इनके वैल्यूज़ है, ठीक है। ये नीचे ऑल जो है ये इन वेरिएबल्स के जो है ये इनके वैल्यूज़ हैं। ये रीजन जो है ये मुझे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ये अफ्रीका और ये मुझे ये चीज़ नीचे जो ये है मेरे पास टोटल जो है ये मुझे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये रीजन, ये प्रोडक्ट मेरे पास ये प्रोडक्ट जो है ये मुझे प्रोडक्ट लेवल डेटा सेट जो है ये मुझे देता है। ये मुझे क्या शो करता है, ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेल्स जो है इन्वेंट्री और रिटर्न्स को जो है ये मेजर करता है एट डिफरेंट लेवल प्रोडक्ट, ठीक है। ये इनको मेजर करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास ये जो डेटा सेट है ये प्रोडक्ट बेस्ड डेटा सेट है। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जर्वेशन को रीड करते हैं, और अगर आप लोगों को इस तरह के डेटा सेट्स मिले लाइक फ्रॉम रिटेल, टेलीकॉम, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस, फ्रॉड, एमएल, तो पहले का काम क्या होगा, उसके डेटा सेट को समझना। मतलब आप कोई भी टेक्निक यूज़ करें लाइक पंडास और एटसेट्रा, फर्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंड द डेटा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंड द डेटा जो हमें इस फाइल में अवेलेबल होगी। तो जो आप लोगों को तो आपको इस वेरिएबल को समझना है, ठीक है। ये हमारे पास जो वेरिएबल्स है, ठीक है, इनको समझना है, इनकी वैल्यूज़ को जो है हमें समझना है। आप इस डेटा सेट को अच्छी तरह मैनेज कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे और विजुअलाइज कर पाओगे अगर आप पहले इसके डेटा सेट को अच्छी तरह समझोगे। तो लेट्स गो टू जुपिटर यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे अपने इस प्रोजेक्ट्स में ये टू लाइब्रेरीज मैं यूज़ करूँगा, नमपाई एंड पंडास, ठीक है। तो नमपाई को मैंने एज अ एनपी मैंने इंपोर्ट किया है और पंडास को पीडी, ठीक है। जब भी मैं पीडी यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब है पंडास, ठीक है, और अगर मैं एनपी यूज़ करता हूँ तो इनका मतलब है कि नमपाई, ओके। नीचे यहाँ पर मेरे पास एक रिटेल CSV जो है मेरे पास ये फाइल है जिसमें मेरा डेटा सेट है, ठीक है, मेरे पास जिसमें मेरा रिटेल डेटा है। इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उनको मैं जहाँ पर मेरे पास मेरा जुपिटर नोटबुक का मेरे पास फाइल है वहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मेरे रिटेल डेटा सेट का retail.csv का जो फाइल है वो मैं इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद उसको मैं जो भी उसका लोकेशन होगा उसको मैं माई फाइल और कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, उनको मैं आप असाइन करें, ठीक है। और फिर मैं पंडास, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा है, उनको उनके हम ठीक है वो फर्स्ट 5 हम डेटा को यहाँ पर है, जो हेड होता है उनको हेड नेम से हेड मेथड से हम उनको शो कर सकते हैं, ये मुझे उनको हम यहाँ पर ठीक है उनको हम रीड करते हैं। तो हम अपने यहाँ पर मेरा जो डेटा है जो मेरे पास यहाँ जो है ये ज़्यादा रीडेबल है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, तो इसलिए मैं रिटेल DF मेरे पास जो जिसकी हेडर थी, ठीक है, जो फर्स्ट वाला मेरे पास रिटेल DF है, ठीक है। तो नीचे डेटा फ्रेम है, ठीक है, तो उसका मैं डिस्प्ले फर्स्ट मेथड में लेता हूँ। तो डॉट हेड ज़्यादा जो है फर्स्ट ऑफ डेवलपर जो है वो डेटा साइंटिस्ट जो है वो तो क्या करते हैं कि मेरे हमारे पास देख सकते हैं कि मुझे ज़्यादा होता है, ठीक है, दिखाई देते हैं, ठीक है, और स्टोरेज जो हमारे पास होते हैं सेल्स एंड मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ठीक है। हम अंडरस्टैंड करते हैं, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मैं अपने डेटा को कैसे एनालाइज करूँगा, कैसे मेरे हमारे पास डेटा है, मेरे पास क्या क्या है, सो इस तरह मैं देख सकता हूँ। फर्स्ट 5 इसके बाद डेटा को डिस्प्ले जो हेड होता है उनको लास्ट हेड मेथड से हम उनको शो कर सकते हैं, अपने उनको हम रीड करते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा का लास्ट 5 प्रोडक्ट्स DF जो मेरे देख सकते हैं कि हम अपने डेटा के DF भी हम देखें, अपने
टेल भी देखें, ठीक है। रिटेल डी मेथड हम यूज करते हैं कि हम अपने डेटा के हेडर थी, ठीक है, जो फर्स्ट वाला में जो मेरे पास रिटेल डेटा है हम उनको भी देते हैं कि हम रिटेल डेटा फ्रेम करें कि हमारे डेटा का मैं डॉट हेड मेथड में लेता हूं तो उनको भी हम डॉट हेड, तो हम ये फर्स्ट टेल मेथड से हम करेंगे। तो इसी तरह डेटा सेट जो है ये मुझे शो करेगा। तो इसको तो यहाँ पर प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे मेरे पास यहाँ पर मेन जरा सेल्स भी है, मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मैं अपने डेटा को कैसे एनालाइज करूँगा, कैसे मेरे और यहाँ पर डेटा में मेरे पास क्या क्या है, तो इस तरह मैं देख सकता हूँ, देखे। इसके बाद मुझे अब मैं अंडरस्टैंड किया कि मेरे पास प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, और अपने इसी तरह हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा लास्ट 5 प्रोडक्ट्स भी हम देख सकते हैं कि हम अपने डेटा के हेड भी हम देखें और अपने टेल भी देखें, ठीक है। टेल मेथड हम यूज करके हम अपने डेटा के डेटा का रैंडम सैंपल जो 5 डेटा है हम अपने डेटा को रैंडमली हम इसके डेटा को देते हैं, हमारे डेटा का रैंडम सैंपल्स हम अपने डेटा को देखें, ताकि हम अपने डेटा को रैंडमली भी देखें कि हमारे पास टेल मेथड से हम कैसा है, इसी तरह मुझे के लास्ट के जो 5 एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में मुझे अपने डेटा का डेटा फ्रेम का डॉट सैंपल एक मेथड है, लेकिन मुझे मेरे पास यहाँ पर पास है कि मुझे ड्रेस भी है, सैंडल भी है, ठीक है, स्लीपर भी है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। मुझे डिफरेंट तो यहाँ पर अपने डेटा को डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मैंने देखे, मैं अपने डेटा को देखता हूँ कि मेरे पास अब मेरा डेटा जो है वो मेरे पास रैंडमली मुझे शो होता है, और फिर इसको मैं अंडरस्टैंड अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। प्रोडक्ट सब्सिडरी इसको मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। टेक रैंडम सैंपल ऑफ 10 प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट मेरे पास अदर टेक्निक है कि हम अपने डेटा का रैंडम सैंपल हम देखें, ठीक है। अपने डेटा को रैंडमली हम इसके डेटा को देखें कि बेस रैंडम सैंपल्स हम अपने डेटा पर मैं ताकि हम अपने डेटा को रैंडमली भी देखें कि हमारे पास डेटा कैसा है, ठीक है, ताकि मेरे पास जिसमें ज्यादा रिटर्न्स हो, ठीक है। इसके लिए अपने डेटा का डेटा फ्रेम का डॉट सैंपल अपने मेथड है उनको मैं डिस्प्ले करता हूं कि मुझे 10, तो वो मैं कैसे करूंगा कि मैं रिटेल चाहिए, ठीक है, और फिर मेरे पास जो डेटा है यहाँ पर उसको मैं सॉर्ट करूंगा, मुझे डिफरेंट इसको सॉर्ट मैं यहाँ पर अपने डेटा को डिफरेंटली देखता हूं, इसको मैं सॉर्ट करूंगा ताकि मेरा जो डेटा है को देखता हूं कि मेरे पास हो और मेरा डेटा जो है वो वैल्यूज पर सॉर्ट करूंगा, मुझे शो होता है। और मेरे पास एक अदर मेथड है सॉर्ट वैल्यूज, ठीक है, ये रीजन प्रोडक्ट सब्सिडी बार इसको क्या अंडरस्टैंड कर सकता हूं। मेरे पास रिटर्न इसमें जो मेरे पास एक वेरिएबल है रिटर्न, उसकी बेस पर मैं इसको सॉर्ट करता हूं, ठीक है। तो इसको असेंडिंग फॉर रीजन असेंडिंग में जो है वो, ठीक है, इनको सॉर्ट करेगा, ठीक है। मुझे कि मैं क्या करता हूं, मैंने एक अदर रिटर्न्स के बेस पर मैंने अदर वेरिएबल रीजन के कि मुझे असेंडिंग में नहीं डिसेंडिंग में चाहिए, तो असेंडिंग के मेरे पास जिसमें ज्यादा डेटा को डिसेंडिंग करेगा, ठीक है, डिसेंडिंग में सॉर्ट करेगा ऑन बेस ऑफ रिटर्न। और फिर मैं अपने टॉप 5 पर मैंने एक लिस्ट प्ले करता हूं, पास किया है मैंने एक लिस्ट बनाया है, कैसे करूंगा कि मैं रिटेल स्टोर्स एंड रिटर्न मेरे पास जो डेटा है अपने उसको मैं सॉर्ट करूंगा, मेरे पास जो सॉर्टिंग डेटा है उनको मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं सॉर्ट करूंगा ताकि मेरा जो डेटा है वेरिएबल जो है वो भी मैं दूंगा, ठीक है। तो रीजन पर सॉर्ट करूंगा, ठीक है, एंड रिटर्न। तो मेरे पास एक अदर मेथड है सॉर्ट वैल्यूज बाय, तो यहाँ पर मेरा जो रिटर्न्स है, ठीक है, मेरे पास सबसे ज्यादा रिटर्न्स है, इसमें जो मेरे पास एक वेरिएबल है सबसे ज्यादा रिटर्न्स है वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है, सॉर्ट करता हूँ, यहाँ पर ये मैं देख सकता हूँ। असेंडिंग जो मेरे पास जो सबसे ज्यादा इनको सॉर्ट करेगा, ठीक है, मुझे कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डेटा को देख सकता हूँ कि अपने अदर वेरिएबल रीजन है कि मुझे उसमें मेरे पास असेंडिंग में नहीं डिसेंडिंग में चाहिए, तो असेंडिंग कैनेडा जो है उसमें मेरे पास डेटा को डिसेंडिंग करेगा, ठीक है, डिसेंडिंग में सॉर्ट करेगा रिटर्न्स है। और फिर मैं अपने यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी इस पास किया है, मैंने एक लिस्ट बनाया कि रीजन प्रोडक्ट सब्सिडरी स्टोर्स एंड रिटर्न्स। नेक्स्ट मैंने एनालाइज द जो डेटा होगा मेरे पास जो सॉर्टेड डेटा है उनको मैं यहाँ पर रीजन सब्सिडरी एंड यहाँ पर मैं उनके वेरिएबल्स भी वेरिएबल जो है वो मैं क्या करता हूँ, तो रीजन प्रोडक्ट सब्सिडरी स्टोर एंड रिटर्न्स यहाँ पर भी है, वो मुझे शो करो।
तो सब यहाँ पर मेरे पास रिटर्न में मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, ठीक है। रिटर्न्स है सेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स है वो मैं डेटा है, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ ये मैं देख सकता हूँ, तो ऑन द बेस जो मेरे पास जो डेटा है ऑन द बेस ऑफ रिटर्न्स है वो मुझे उसके बेस पर मैं अपने डेटा को देख सकता हूँ कि रिटर्न्स डॉट रिटर्न रीजन है, इसमें जो मेरे पास सबसे ज्यादा मेरे पास रिटर्न वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यू है उसमें मेरे पास 20,000 नंबर पर मेरे पास सबसे ज्यादा रिटर्न उसको मेरे इसको में असाइन करो रिटर्न्स में, ठीक है, और फिर वो मुझे शो करो, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, रिटर्न्स इसको एनालाइज द प्रोडक्ट विद रिटर्न्स ग्रेटर देन 20,000 अक्रॉस रीजन सब्सिडरी एंड स्टोर। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास सबसे ज्यादा रिटर्न्स जहाँ पर भी है वो मुझे शो करो। तो सब यहाँ पर मेरे पास रिटर्न में मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, ठीक है। हेड डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास ऑलरेडी डेटा है ऑन द बेस ऑफ सॉर्टिंग ऑन द बेस ऑफ ये सॉर्ट डेटा है ऑन द बेस ऑफ रिटर्न्स। यहाँ पर मैं अपने मेरे रिटर्न्स में रिटर्न्स डॉट रिटर्न, इसमें जो रिटर्न है मेरे पास रिटर्न वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यूज ग्रेटर देन मेरे पास मेरे डेटा है, ठीक है, 20,000 है, उसको मेरे इसको में असाइन करो रिटर्न्स में और फिर वो मुझे शो करो, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है रिटर्न्स, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। डॉट हेड, ओके। तो नेक्स्ट एनालाइज द प्रोडक्ट्स विद रिटर्न्स ग्रेटर देन 22,000 अक्रॉस रीजन सब्सिडरी एंड स्टोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो मेरे पास रिटर्न्स में मेरे पास सॉर्टिंग वैल्यूज सॉर्टिंग डेटा है, ओके, डिसेंडिंग में है ऑन द बेस ऑफ रिटर्न। सो उस रिटर्न को मैं यूज करता हूँ यहाँ पर कि मुझे रिटर्न्स में जो रिटर्न वेरिएबल है उसमें जो भी डेटा जो भी वैल्यूज मुझे 22,000 से ग्रेटर है उसको इस रिटर्न में असाइन करो, ओके। यहाँ पर तो 2000 से भी मुझे 2000 नहीं है, ठीक है, 1000 लेते हैं, 1000 लगा। तो नेक्स्ट एनालाइज द प्रोडक्ट्स विद रिटर्न्स ग्रेटर देन 22,000 अक्रॉस रीजन सब्सिडरी एंड स्टोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो मेरे पास रिटर्न्स में मेरे पास सॉर्टिंग वैल्यूज सॉर्टिंग डेटा है, ओके, डिसेंडिंग में है ऑन द बेस ऑफ रिटर्न। सो उस रिटर्न को मैं यूज करता हूँ यहाँ पर कि मुझे रिटर्न्स में जो रिटर्न वेरिएबल है उसमें जो भी डेटा जो भी वैल्यूज मुझे 22,000 से ग्रेटर है उसको इस रिटर्न में असाइन करो, ओके। यहाँ पर तो 2000 से भी मुझे 2000 नहीं है, ठीक है, 1000 लेते हैं, 1000 लगा। नेक्स्ट calculate the total sales, total returns and total inventory across region subsidiary। तो on the basis of region and subsidiary मैं टोटल सेल्स, टोटल रिटर्न्स एंड टोटल इन्वेंट्री को मैं कैलकुलेट करता हूँ। उसके लिए मैं जिस वेरिएबल्स पर मैं ग्रुपिंग करूँगा, ओके, उसके लिए मैं वो मैं असाइन करता हूँ ग्रुप बाय वार में, ठीक है, ग्रुप बाय वार में। फिर मैं अपने डेटा फ्रेम के बाद मैंने एक मेथड यूज़ किया है ग्रुप बाय, जो मेरे डेटा को ग्रुपिंग में जो है वो करेगा और इसमें वो मुझसे मेरे वेरिएबल्स जो है वो लेंगे, ठीक है, कि मैं किस वेरिएबल्स पर ग्रुपिंग करता हूँ। तो मैं इसमें ग्रुप बाय वार्स में मैंने इसमें सेंड किया और फिर डॉट सम, ठीक है, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ
ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे क्या शो करता है, ठीक है, अफ्रीका में जो अबोजा है, ठीक है, उसमें टोटल स्टोर्स कितने हैं, अबोजा के कितने स्टोर्स है, अबोजा में कितने स्टोर्स है, 89 सेल्स, ठीक है। तो सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल इन्वेंट्री एंड टोटल रिटर्न्स। ओके, सो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ओके, ये सिर्फ पहला वाला मैं पहले चेक करते हैं ये वाले। तो इसमें मैं एक मैंने तो टोटल सेल्स मैंने कैलकुलेट किए, टोटल इन्वेंट्री एंड टोटल रिटर्न। सो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरे जो सेल्स है इनका मीन क्या है, ठीक है, इनका मीन क्या है, इन्वेंट्री का मीन क्या है और रिटर्न्स का मीन क्या है। सो उसके लिए मैंने पहले मैं सेल्स का मीन फाइंड करता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने डेटा फ्रेम को फिर ग्रुपिंग में करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डेटा मेरे पास ग्रुपिंग में है। सो उसके लिए मैं इसको ग्रुपिंग में पहले करता हूँ, फिर मैं इनका मीन लेता हूँ और इसके बाद मैं सिर्फ सेल्स जो मेरे पास इसमें वेरिएबल है, सेल्स का जो वेरिएबल है वो मैं असाइन करता हूँ वो डेटा मीन सेल में, ठीक है। मीन सेल क्या है, मीन सेल मैंने एक अदर वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। तो वो जो डेटा है सेल्स का जो डेटा है, ठीक है, मीन सेल्स का जो डेटा फाइंड होगा वो असाइन हो जाएगा मीन सेल वेरिएबल में, ठीक है। इसको रन करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न्स के बाद मीन सेल एक अदर वेरिएबल क्रिएट हो गया और उसमें वो सेल्स का जो मीन है वो डेटा मेरे पास वो यहाँ पर इनके वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। इसके बाद ये टू स्टेटमेंट्स भी इसी तरह है कि ये मीन्स का इन्वेंट्री है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेल्स के मीन फाइंड किया है, मीन सेल्स का मीन मैंने असाइन किया है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं इन्वेंट्री का मीन मैंने मीन इन्वेंट्री में असाइन किया और रिटर्न्स का मीन रिटर्न में, ठीक है। इसी तरह इनको रन करता हूँ। सो मैं यहाँ पर मुझे मीन इन्वेंट्री और मीन रिटर्न्स जो वो भी मेरे लिए कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल सेल्स, टोटल रिटर्न्स एंड टोटल इन्वेंट्री अक्रॉस रीजन। ओके, ऊपर हमने रीजन और सब्सिडरी की बेस पर हमने अपने टोटल सेल्स, टोटल रिटर्न्स और टोटल इन्वेंट्री को फाइंड किया था, लेकिन हम यहाँ पर रीजन सिर्फ रीजन्स के बेस पर कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं सिर्फ रीजन को मैंने असाइन किया है ग्रुप बाय वार्स में। फिर मैं अपने डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय करता हूँ और फिर इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। सम डॉट सम, ठीक है, डॉट सम मेथड से जो है ये मेरे ऑल जो वेरिएबल्स है उसके वैल्यूज़ को सम कराएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वो मुझे शो करेगा। सो यहाँ पर अफ्रीका में सिर्फ अफ्रीका, ये मुझे सिर्फ अफ्रीका यहाँ पर मुझे वो सब्सिडरी जो है वो ये यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ अफ्रीका यानी रीजन की बेस पर सिर्फ मैं यहाँ पर ग्रुपिंग करता हूँ। ओके, सो अफ्रीका में टोटल स्टोर्स कितने हैं, 328, टोटल सेल्स कितनी हुई है, इन्वेंट्री कितनी है, रिटर्न्स कितनी हुई है। तो इसी तरह ये जो है हम इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने जो मेरे पास जितने रीजन्स में जो भी सेल्स है, इन्वेंट्री है और रिटर्न्स है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मेरे पास जो है इसका मीन क्या है, ठीक है, कि सेल्स का मीन क्या है, इन्वेंट्री का मीन क्या है और रिटर्न्स का मीन क्या है। इसको मैं जब रन करता हूँ तो इन्वेंट्री, ठीक है, ये मीन सेल्स, तो इस सेल्स का ये मीन है, ठीक है, और मीन इन्वेंट्री और मीन रिटर्न जो है इसी तरह ये मेरे लिए कैलकुलेट करेगा। ये वही तरह जो हमने प्रीवियस किया है उसी तरह ये भी स्टेटमेंट्स है। सो सॉर्ट द रीजनल रिटर्न्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, सो मीन रिटर्न्स हम अपने डेटा, मेरे पास जो ये डेटा है मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अगर मेरा यही जो डेटा है, ठीक है,
retail.agar.sort values, मैं इनका यहाँ पर इनको मैं वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट करता हूँ। और फिर मैं असेंडिंग फॉल्स, तो ये इस असेंडिंग फॉल्स करके इससे ये मतलब है कि मुझे डेटा जो है वो रिवर्स में, ठीक है, असेंडिंग करो लेकिन रिवर्स में ऐसे मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो बार बार जो है ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं कि सॉर्ट द रीजनल रिटर्न्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा जो हमने जो डेटा रीजन के हमारे हमने जो डेटा फाइंड किया है रीजन ग्रुपिंग के, ठीक है, वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जिसमें रिटर्न ज़्यादा हो वो पहला हमें शो हो, ठीक है, और इसी तरह उस ऑर्डर में। तो हमने क्या बाई वार में मैंने एक रिटर्न जो वेरिएबल है वो मैंने असाइन किया। फिर मैं अपने डेटा को सॉर्ट वैल्यूज़ में इसको सॉर्ट करता हूँ डिसेंडिंग में, और इसी तरह मैं उसको जब शो करता हूँ तो यहाँ पर वो इसी तरह वो ही डेटा है लेकिन जिसमें रिटर्न ज़्यादा है, ठीक है, रिटर्न्स 49987 यहाँ पर, तो ये ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह ये जो रीजन्स है ये इसी तरह जो है ये डिसेंडिंग। नेक्स्ट हम एक फंक्शन बनाएंगे यूटिल रिटेल एगर, ठीक है। हम ये फंक्शन हमारे जो प्रोजेक्ट है इसमें हम इनको यूज़ करेंगे। तो हम फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है ये इनका साइज़ स्मॉल हो और ये बहुत ज़्यादा जो है ये मैनेजेबल हो, और इस फंक्शन को हम बार बार जो है हम यूज़ करते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स है हम इनको बार बार लिखेंगे। सो ये एक अच्छा तरीका है कि हम एक फंक्शन जो है हम क्रिएट करें और हम इनमें सिर्फ अपने वैल्यूज़ जो है वो पास करें और ये हमारा कैलकुलेशन जो है वो करे, ठीक है। तो ये फंक्शंस जो है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं पाइथन में, और अदर लैंग्वेजेस में भी हम फंक्शंस जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, रिटेल यूटिल रिटेल एगर, ओके। फिर मैं यहाँ पर इन, ठीक है, इन डी एफ एन, ठीक है, इन डिफिनीशन इसका हम मीन ले सकते हैं। फिर एनालिसिस वार्स और ग्रुप वार्स, ये 3 पैरामीटर्स जो है ये लेता है। दिस फंक्शन विल एग्रीगेट the specific measures at given supplied hierarchy, ओके। तो ये फंक्शन करता है। प्रिंट इनपुट डेटा फ्रेम, ठीक है, जो भी हमने डेटा फ्रेम का नेम जो है हमने दिया होगा वो मेरे पास यहाँ पर ये शो करेगा। फिर एनालिसिस वेरिएबल्स, ओके, फिर ग्रुपिंग वेरिएबल्स, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने एक रिटेल एगर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो ग्लोबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ स्ट्रिंग अगर ये कंडीशन ट्रू है, ओके, सो रिटेल एगर यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसमें क्या असाइन करो, इसमें मेरे पास एक वैल्यू होगी, इसमें जो भी मैंने असाइन किया होगा इन डिफिनीशन में उसमें डॉट ग्रुप बाई, उसमें मैं एक मेथड यूज़ करूँगा कि ग्रुप बाई वार्स, ओके, ग्रुप बाई वार्स क्या है, ठीक है। ग्रुप बाई वार्स जो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट सेंड की होगी वही, ठीक है, जो भी लिस्ट में सेंड करूँगा अगर उसमें एक भी आइटम हो 2 हो, ठीक है, उस पर वेरिएबल्स होंगे उसमें, सो उसके बेस पर ये ग्रुप करेगा फिर डॉट सम, और ये मुझे लिए वो रिटर्न में असाइन होगा और फिर यहाँ पर वो मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो, ठीक है, जो अगर ये फॉल्स हो तो एल्स के बाद मैंने यहाँ पर एक लूप जो है वो क्रिएट किया, ठीक है। ये लूप मेरे पास इस डिफिनीशन में हमारे पास जो वैल्यूज होगी इसके में जो है ये लूप जो है ये इटरेट करेगा। इफ़ की इन एनालिसिस वार जो कि जो है इसमें जो कीज़ मैंने जो है वो सेंड की होगी, ठीक है, उस वो की अगर इस एनालिसिस वार में है, ठीक है, अगर इस एनालिसिस वार में है तो क्या करो, उसको वार में असाइन करो और फिर इसका मीन प्लस जो है वो की जो है वो उसका नेम बनाओ। मीन सेल्स हो गया, मीन फॉर एग्जांपल अगर इसमें सेल्स है, अगर इसमें इन्वेंट्री है तो मीन इन्वेंट्री जो है वो उस इस तरह जो है वो नेम क्रिएट हो जाएगा और फिर नेम में वो असाइन होगा, उस तरह वो फिर मुझे नेम भी प्रिंट करेगा।
इस तरह यहाँ पर कीप वेयर जो है वो वार, यहाँ पर ये जो वार है अगर ये की होगा, फॉर एग्जांपल ये सेल होगा, कोई भी होगा, वो जो है वो कंकेटिनेट हो जाएगा ग्रुप वार्स में। जो भी ग्रुप वार्स मैंने जो वेरिएबल्स जो है वो मैंने सेंड की होगी यहाँ पर, उसके साथ वो ऐड हो जाएगा, कंकेटिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक टेम्प डेटा फ्रेम मेरे पास क्रिएट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। इसमें एक ये जो डेटा फ्रेम मैंने सेंड की होगी, ठीक है, डेटा फ्रेम सेंड की होगी मैंने, उसमें कीप वर्ड्स जो है वो ये जब इस तरह ये मेरे लिए एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करेगा और इसको असाइन करेगा टेम्प में। फिर यहाँ पर ये जो मेरे पास मैंने वेरिएबल क्रिएट की है उसके इसमें एक नेम होगा, सो उसमें मेरे पास ये टेम्प डीएफ जो डेटा फ्रेम है उसको ग्रुप बाय करेगा ग्रुप बाय वार्स में, ठीक है, ग्रुप वार्स में इसके बेस पर, ओके। और फिर उसका मीन जो है वो कैलकुलेट होगी, इसमें असाइन हो जाएगा और फिर वो मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसको जो है वो हम किस तरह जो है हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ये किस तरह फंक्शन करता है, अगर हम इनको इन पर एक ऑपरेशन करते हैं करेंगे तो ये ज़्यादा जो है समझ में आएगा। फिर हम इनको एक बार जो है कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक रिटेल डेटा फ्रेम, ओके, डॉट नेम, इसको मैं एक नेम देता हूँ। मेरे पास ऊपर जो डेटा फ्रेम थी उसको मैं एक डॉट नेम जो है वो मैं एक नेम देता हूँ रिटेल डेटा फ्रेम फॉर एग्जांपल। तो ये इस डेटा फ्रेम में इस डेटा फ्रेम का नेम जो है वो इसमें ऐसा यहाँ पर असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे फिर शो करेगा, ठीक है, कि इनपुट डेटा फ्रेम नेम इक्वल टू रिटेल डेटा फ्रेम, ओके। फिर नेक्स्ट get the total sum of all the numeric values across region and subsidiary for retail data frame, okay। रिटेल एंड सब्सिडरी के बेस पर जो है ये मेरे लिए ये करेगा। इसलिए मैं ये फंक्शन हमने क्रिएट की थी कि ये हमारा काम आसान करे, ठीक है। इस फंक्शन को ठीक है रिटेल अगर, ठीक है, ये फंक्शन है, इसमें इन डी एफ एन जो है इसको मैंने रिटेल डी एफ जो है ये मैं सेंड करता हूँ। रिटेल डी एफ जो मेरे पास डेटा फ्रेम है, मेरा जो डेटा फ्रेम है वो मैं सेंड करता हूँ। यहाँ पर एनालिसिस वार्स ये, ठीक है, एनालिसिस वार्स में मैं ऑल सेंड करता हूँ कि ऑल वेरिएबल्स का, इसका ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया है, फिर हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे। ग्रुप वार्स में, ठीक है, इस ग्रुप वार्स को मैं रीजन एंड सब्सिडरी इसकी बेस पर आप ग्रुपिंग करो, ठीक है, ये मैं सेंड करता हूँ। तो जब ये यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा, ये 3 जो मेरे पास वेरिएबल्स है, ये मेरे पास जो पैरामीटर्स है, ये जब यहाँ पर आएंगे तो मुझे यहाँ पर क्या शो हो जाएगा, ठीक है, रिटेल डेटा फ्रेम, ये क्या इनपुट डेटा फ्रेम नेम इक्वल टू रिटेल डेटा फ्रेम एनालिसिस वेरिएबल, ठीक है, ओके, ऑल और ग्रुपिंग वेरिएबल्स ग्रुप वार्स, तो रीजन एंड सब्सिडरी, ठीक है, ये मैंने सेंड किया। नीचे फिर इफ ये चेक करेगा कि एनालिसिस वार्स में मैंने ऑल सेंड किया है या नहीं, ठीक है, तो एनालिसिस वार में ऑल सेंड किया है, ठीक है। तो इस तरह इसको अपर केस में चेंज कन्वर्ट करेगा और फिर इसको चेक करेगा इस स्ट्रिंग से, ठीक है। तो ये ट्रू है, सो ये क्या करेगा, इन डिफिनीशन मेरा जो मैंने डिफिनीशन में इसको कहता हूँ, मैं अपनी इस डेटा फ्रेम को मैं कहता हूँ, ठीक है, कि मेरा जो डेटा फ्रेम है उसको ग्रुप बाय करो अपने ग्रुप बाय वार्स से। ग्रुप बाय वार्स मेरे पास क्या है, रीजन एंड सब्सिडरी के बेस पर ये मेरे लिए ग्रुपिंग करो और फिर इसको सम करो, ठीक है। इनका सम जो है मुझे चाहिए जिस तरह हमने ऊपर किया था, ठीक है, मैनुअली। सो उसी तरह मुझे अफ्रीका में जो सब्सिडरी है अबूजा, उनमें 89 स्टोर्स है, सेल्स ये है, इसके सम जो है ये फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। इस तरह ये काम करेगा। नेक्स्ट, गेट द मीन ऑफ सेल्स एंड रिटर्न्स अक्रॉस रीजन एंड सब्सिडरी फ्रॉम रिटेल डेटा फ्रेम, ठीक है। तो इसी तरह मैं इस फंक्शन को जो है अब दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। इन डिफिनीशन में मैंने वही ऑल रिटेल डेटा फ्रेम में सेंड करता हूँ और फिर एनालिसिस वार्स में वह ऊपर मैंने ऑल सेंड किया था, लेकिन यहाँ पर मैं सेल्स एंड रिटर्न्स को मैं
यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स एंड रिटर्न्स के बेस पर एनालिसिस, ये मेरे पास एनालिसिस वार्स है, और ये रीजन और सब्सिडरी के बेस पर ग्रुपिंग करो, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, इनपुट डेटा फ्रेम नेम, रिटेल डेटा फ्रेम नेम, ओके, एनालिसिस डेटा, एनालिसिस वेरिएबल्स, सेल्स वेरिएबल्स, ओके, यहाँ पर ये, ठीक है, और रीजन और सब्सिडरी ग्रुप बाय वार्स है, ठीक है, ग्रुप वार्स, ग्रुप वेरिएबल्स क्या है, रीजन एंड सब्सिडरी, ठीक है। इसके बाद ये ठीक है, तो इसी तरह ये मुझे स्टोर्स जो है, टोटल स्टोर्स ये है, सब्सिडरी टोटल मेरे पास जो सेल्स है, ठीक है, वो ये टोटल ये इन्वेंट्रीज है, ठीक है, रिटर्न ये है, ठीक है। लेकिन मीन सेल मैंने क्या किया है कि सेल्स मैंने सेंड किया है और रिटर्न्स मैंने सेंड किया है, ठीक है, इसे यहाँ, ओके, यहाँ पर। तो ये इसका मीन जो है वो फाइंड करेगा और वो इसमें असाइन करेगा, अब यहाँ पर मुझे रिटर्न करेगा। तो इसको मैंने सिर्फ 2 ही सेंड की थी, सेल्स एंड रिटर्न। तो इसको इसलिए इसने मेरे लिए मीन्स एंड सेल्स क्या किया, कैलकुलेट किए और मुझे यहाँ पर रिटर्न किए। अदर टेक्निक, ठीक है, तो नेक्स्ट हमने जो टेक्निक यहाँ पर लिया है, गेट द टोटल सम ऑफ ऑल द न्यूमेरिक वेरिएबल्स अक्रॉस रीजन फॉर रिटेल डेटा फ्रेम, ओके। तो हमारे पास जितनी भी वेरिएबल्स है, ठीक है, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है, उनके हम सम लेंगे, ठीक है, हम सम फाइंड करेंगे हमारे रिटेल डेटा फ्रेम में। उसके लिए मैंने उस फंक्शन का मैंने एक तीसरा एग्जांपल लिया यहाँ पर, ओके। सो रिटेल डेटा फ्रेम हमारा जो फंक्शन है यूटिल रिटेल, अगर उसमें मैंने अपना डेटा फ्रेम सेंड किया है और फिर ऑल सेंड किया है कि ऑल पर करो, ठीक है, ऑल, और फिर ग्रुपिंग किस पर करो, रीजन पर, ठीक है। वहाँ पर हमने रीजन एंड सब्सिडरी पर, लेकिन हम यहाँ पर रीजन पर शिफ्ट करेंगे। जिस तरह हमने ऊपर एक अदर जो है हमने एक फाइंड किया था ऐसे, ठीक है, मैनुअली हमने फाइंड किया था। तो नीचे स्टोर्स जो है ये मुझे टोटल स्टोर्स जो है ये फाइंड करेगा। अफ्रीका में टोटल स्टोर्स 328 है, सेल्स, ठीक है, अफ्रीका में ये है, ठीक है, इन्वेंट्री ये है और रिटर्न, ठीक है। इस तरह ये मुझे रीजन्स बेस पर ये मेरे लिए स्टोर्स के टोटल सम को, ठीक है, सेल्स के सम को, इन्वेंट्री, और इस तरह ये मेरे लिए कैलकुलेट करेगा। तो इस फंक्शन से हमारा काम जो है वो बहुत, हमारा कोड जो है वो भी जो है वो शॉर्ट होता है। एक बार हम फंक्शन बना देते हैं तो हम इनको बार बार अपने जो कोड है हम उनको कॉल कर सकते हैं और उनको हम जो है हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, गेट द मीन ऑफ सेल्स एंड रिटर्न अक्रॉस रीजन एंड सब्सिडरी फ्रॉम रिटर्न रिटेल डेटा फ्रेम, ओके। तो हम अब मेरे पास जो रिटेल डेटा फ्रेम है, हम उनमें जो सेल्स एंड रिटर्न को हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उसको जो है हम एनालाइज करेंगे, लेकिन सिर्फ रीजन बेस पर, ठीक है। यहाँ पर हमने रीजन बेस पर एक कैलकुलेशन किए है, लेकिन ऑल वेरिएबल्स पर, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं सेल्स एंड रीजन्स के बेस पर, ठीक है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास जो फंक्शन है, इसमें मैंने रिटेल DDF, अब मैंने डेटा फ्रेम सेंड किया है, एनालिसिस वार्स में सेल्स एंड रिटर्न्स, ठीक है, इस पर मेरे लिए एनालिसिस करो, और ग्रुप वार्स मेरे पास क्या है, सिर्फ रीजन है, रीजन की बेस पर ग्रुपिंग बनाओ। सो यहाँ पर नीचे ये मेरे लिए कैलकुलेशन करेगा। तो आप अगर देखें तो ये जो डेटा फ्रेम है, ये जो रिजल्ट है, और ठीक है, और ये जो रिजल्ट है ये सेम है। वो क्यों ये, ठीक है, यहाँ पर कौन सा था, ठीक है, ये था, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर रीजन पर किया था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमने जो है वो ये नहीं फाइंड किया है, ठीक है, सिर्फ ये फाइंड नहीं किया है, ये मेरे पास है और ये मेरे पास है, ठीक है। वहाँ पर मैंने जो है ये वही तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर सेल्स जो है कितनी है, 705380,
ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, वो क्योंकि वही हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, सो इसलिए ये उसी तरह है, ठीक है। लेकिन हम वही हम मैनुअली करते हैं, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है जो वो फंक्शन हमारे लिए डायरेक्ट करता है। हम एक लाइन में सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल करते हैं और वो हमारे लिए कैलकुलेशन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, गेट द फर्स्ट 20 प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ दियर रिटर्न्स। तो जिसके रिटर्न्स ज़्यादा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं इसको सॉर्ट करूँगा क्योंकि मुझे टॉप 20 प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, टॉप 20 प्रोडक्ट्स जिसके रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा है। इसके लिए मैं अपने वो जो रिटर्न्स वेरिएबल है उसको मैंने असाइन किया है बाय वेरिएबल। फिर मेरा जो डेटा फ्रेम है उसको मैं सॉर्ट वैल्यू करूँगा बाय वार पर, ठीक है। इसकी बेस पर मैं इसको सॉर्ट करूँगा और असेंडिंग फॉल्स करूँगा क्योंकि मुझे टॉप चाहिए, ठीक है। मुझे टॉप की जो 20 वेरिएबल डेटा है, टॉप 20 जो सीट्स है वो मुझे चाहिए। सो इसलिए मैं अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा और फिर मैं अपने टॉप 20 प्रोडक्ट्स को मैं अपने लिए शो करूँगा, डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। रिसीट इंडिसेस ड्रॉप ट्रू, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूँ तो क्या हो जाएगा कि मेरा जो डेटा है उसकी इंडिसेस जो है उनके मैक्स होंगे, ठीक है, उनके अपने इंडिसेस होंगे, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट का इंडेक्स है 69, अदर का है 354, तो इसी तरह ये जो है रैंडम अपनी जो इंडिसेस है ये अपने साथ वो लाएगा। सो मुझे लेकिन मैं अपनी यहाँ पर क्या करता हूँ कि रिसेट इंडिसेस के इनके इंडिसेस को रिसेट करो और इसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर पर जो है 1 0 1 2 3 4 इसी तरह ये इसको रिसेट करो, ठीक है। ड्रॉप ट्रू, इस तरह अगर मैं ड्रॉप ट्रू करता हूँ तो इस तरह जो है ये मेरे लिए काम करेगा। फिर मैं अपने जो टॉप 20 इस टॉप 20 प्रोडक्ट्स में मेरे पास वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट हो जाएंगे। सो मैं अपने इसमें जो टॉप 20 प्रोडक्ट्स है वो मैं शो करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस टॉप 20 प्रोडक्ट्स में मैं इसको सेंड करता हूँ। फिर यहाँ पर इसको अपने लिए रन करता हूँ तो 0 to 19 जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो मेरे लिए शो हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये रिटर्न्स के बेस पर मैंने क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें 2300 है, 2295, 2291, तो इसी तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम टॉप 20 रिटर्न्स प्रोडक्ट्स जो है हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको ओके तो नीचे हम यहाँ पर कैलकुलेट द डिस्काउंट फॉर टॉप 20 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो रिटर्न्स है इसकी बेस पर हम ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि 2200 से ज़्यादा जो रिटर्न्स है, ठीक है, उसके 0.5 जो है ये डिस्काउंट होना चाहिए। बिटवीन 2200 to 1500 इसको 0.3 एंड 1500 to 1000 ये क्या होगा 0.2। इसके लिए नंपाई जो है np नंपाई को मैंने एज np इंपोर्ट किया था। सो np.where जहाँ पर मेरे पास ये टॉप 20 प्रोडक्ट जो है इनमें जो बाय वार रिटर्न्स जो है रिटर्न ये जो है अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2200 है तो इनका डिस्काउंट 0.5 होगा, ठीक है। और जहाँ पर जो है टॉप 20 प्रोडक्ट में बाय वार ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500 है, ठीक है, तो इसको 0.3 डिस्काउंट दो, ठीक है। और उसके बाद जो भी हो उसको 0.2, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो 2200 से जो है वो बड़ा है, सो 0.5, 0.5, 0.5, ठीक है।
और ये ठीक है ये 2200 से लेस है, सो 0.3 ठीक है 0.3 उस तरह ये जो है फाइंड हो जाता है। ठीक है, डिस्काउंट हमने इस तरह फाइंड किया। ठीक है, फिर कैलकुलेट द सेल्स आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, कैलकुलेट द सेल्स आफ्टर डिस्काउंट। हम सेल्स हमने एक अदर यहाँ पर हमने डिस्काउंट ऐड किया था, इसके बाद हम सेल्स आफ्टर डिस्काउंट एक अदर वेरिएबल हम ऐड करेंगे टॉप 20 प्रोडक्ट्स में। ठीक है, टॉप 20 प्रोड में। ठीक है, और हम इनमें डॉट सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टॉप 20 प्रोड डॉट डिस्काउंट से। ठीक है, जो डिस्काउंट जो हमने दिया था या ठीक है यहाँ पर इसमें जो है ठीक है इसका मतलब ये कि इसमें जो है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, किससे, सेल्स का जो हमारे पास डेटा है उसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हम इनको रन करते हैं। सो सेल्स आफ्टर डिस्काउंट जो है हमको ये डेटा जो है हमको शो करता है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर पहले क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अपने डेटा को जो है वो सॉर्ट किया ताकि हमारे लिए टॉप 20 प्रोडक्ट्स जो है रिटर्न्स के बेस पर वो मुझे डिस्प्ले हो। इसके बाद हमने अपने डेटा को, वो इसमें रिटर्न ज़्यादा थी, सो हमने उनमें डिस्काउंट जो है वो दिया। ठीक है, टॉप 20 प्रोडक्ट्स में हम अपने जो है हम उनमें डिस्काउंट देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर डिस्काउंट दिया, फिर हमने उस 20 प्रोडक्ट्स को हमने शो किया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है यहाँ पर, और फिर हम इनको आफ्टर डिस्काउंट हमने अपने सेल्स को देखा। ठीक है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया और फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल्स आफ्टर डिस्काउंट का कॉलम जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। नेक्स्ट, merge the top 20 products adjusted sales discounted sales with original retail data frame। so हम अपने मेरे पास जो टॉप 20 प्रोडक्ट्स एडजस्टेड सेल्स है उनको हम मर्ज करेंगे। ठीक है, अपने रिटेल डेटा ओरिजिनल डेटा फ्रेम के साथ। सो हम यहाँ पर अपना रिटेल डेटा फ्रेम जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसको मैं मर्ज करता हूँ टॉप 20 डेटा फ्रेम के साथ। ठीक है, और हाउ लिफ्ट ओके, तो जिस तरह हमारे पास सीक्वल में हम लिफ्ट जॉइन और हम वो यूज़ कर सकते हैं, उस तरह वो ऑपरेशन होता है, उस तरह ये है। ठीक है, और अगर किसी ने वो किया होगा तो ये ज़्यादा जो है उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ठीक है ये मैंने लिखा है, ये मेरी ठीक है पहले ये जो है ये मेरे पे ये डेटा फ्रेम जो है ये लिफ्ट है। ठीक है, और ये राइट है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि इसको इसके साथ मर्ज करो। ठीक है, राइट में। ठीक है, और इसकी जो आईडीज है, इसकी जो नेम्स है, उनको देख के जो है इनको जो है ये मर्ज करो। ठीक है, इसको हम इस एग्जांपल को हम करते हैं तो ज़्यादा जो है वो जो है समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास आईडी जो है 1 2 3 4 एंड 5 है और सेल्स जो है 10 20 30 40 एंड 50। फिर ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो रिटेल डेटा फ्रेम है ये एग्जांपल जो है मैंने ये तो ये नहीं है खैर, लेकिन आप ये फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, सो राइट का जो मैं डेटा फ्रेम लेता हूँ ये। ठीक है, टॉप 20 प्रोड में फॉर एग्जांपल मेरे पास आईडी 1 2 3 है और टोटल सेल्स कितने हैं 70 60 एंड 50। जब भी मैं इन पर ये ऑपरेशन करूँगा तो आउटपुट में क्या होगा कि आईडी 1 2 3 4 एंड 5 और सेल्स में ये और टोटल सेल्स में ये। ठीक है, इस तरह ये जो है ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इससे इस तरह ये इनमें मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पर डेटा नहीं है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 50 तो है ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 70 60 एंड 50 है। ओके, नीचे कुछ नहीं है, सो यहाँ पर नल जो है ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने लिखा है कि डॉट फिलना 0। ओके, ये नल जो है ये मुझे नल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। ओके, 0 चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर फिलना मैंने 0 पास किया है। रिटेल DF2 में हमने एक अदर
सेल्स आफ्टर डिस्काउंट वेरिएबल हमने क्रिएट किया, ठीक है, ये ठीक है। और हम कहते हैं कि np.where जहाँ पर हमारे पास रियल डेफ टू डिस्काउंट इक्वल टू 0 है, ओके। सो वहाँ पर क्या करो, रिटेल df टू डॉट सेल्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर जो है वो 0 नहीं है, सो फिर सेल्स आफ्टर डिस्काउंट जो ये हमारे पास डेटा है ये हम यूज़ करेंगे, ये वैल्यूज हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये डिस्काउंट इसलिए 0 है क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि रिटर्न्स अगर ये हमारे पास जो थी वो 1500 से ऊपर की थी हमारे पास, सो वहाँ पर हमने जो रिटर्न्स देखे थे उसकी उसके बेस पर ये 0 0 जो है हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अगर हम इनको यहाँ पर मैंने एक अदर रिटेल df2 में इसको डिसेंडिंग में रिटर्न्स के बेस पर मैं इनको सॉर्ट करूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर डिस्काउंट 5 है क्योंकि ये 2200 से ऊपर है, सो ये 0.5 में आ जाता है, ठीक है। इससे जो है ये क्या होगा कि हम इनको फिर ये जो है देता सेल्स आफ्टर डिस्काउंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह हम अपने फाइल्स को जो है हम मर्ज करेंगे, ठीक है। और हम सेल्स आफ्टर डिस्काउंट जो है हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत से टेक्निक्स जो है हमने यूज़ की। इसके बाद हम एक अदर टेक्निक है रीड द रिटेल कोलकाता डेटा सीट विद हेडर इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोलकाता यहाँ पर, ठीक है, इंडिया हम लेते हैं, इंडिया, ठीक है। इंडिया हमारे पास एक अदर मैंने नेक्स्ट अपेंड द रिटेल इंडिया प्रोडक्ट्स टू मेन डेटा फ्रेम, ओके। सो हमारे पास रिटेल डेटा फ्रेम, इंडिया डेटा फ्रेम में हमारे पास जो भी डेटा है उनको हम मेन डेटा फ्रेम में हम इनको अपेंड करेंगे, ठीक है। वो हम किस तरह करेंगे कि हम लिखेंगे कि रिटेल df, ठीक है, रिटेल df डॉट अपेंड रिटेल इंडिया df, ठीक है। ये जो हमारे पास इंडिया df है, ठीक है, ये ठीक है, हम इनको अपेंड करेंगे और फिर रिसीट इंडिसेस ड्रॉप इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि इंडिया में जो डेटा है, ओके, इंडिया डॉट CSV में जो भी डेटा है वो अपने इंडिसेस को जो है वो ड्रॉप करें, ठीक है, और वो जो है वो रिसीट हो, ठीक है। इसके लिए हम ये मेथड हम यूज़ करते हैं। फिर हम रिटेल df को हम रन करते हैं। सो इस तरह हम देखें तो इंडिया जो है, ये इंडिया के जो डेटा है ये मर्ज हो चुका है, ये अपेंड हो चुका है, ठीक है, ये अपेंड हो चुका है, मर्ज नहीं, ये अपेंड हो चुका है हमारे मेन डेटा फ्रेम में। नेक्स्ट स्पेसिफाई द नेम फॉर डेटा फ्रेम। तो हम अपने डेटा फ्रेम को किस तरह नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह के रिटेल df में हम डॉट नेम, हम इसको जो भी वेरिएबल हम इनको दे दिए होंगे, ठीक है, हमने अपने वेरिएबल अपने डेटा फ्रेम को रिटेल df नेम दिया था। सो इनके बाद हम डॉट नेम लिखेंगे और इनको हम एक नेम असाइन करेंगे, ठीक है। रिटेल कोई भी नाम हम दे सकते हैं, हम अपने रिटेल नेम जो है हमने असाइन किया। सो फिर इसके बाद गेट the total sum of all the numeric values across the region and subsidiary for the retail data frame, इनको हम रन करें तो यहाँ पर मेरे इनपुट डेटा फ्रेम का नेम क्या है, इनपुट डेटा फ्रेम नेम हमारे पास रिटेल डेटा फ्रेम, ओके। और ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास वो फंक्शन है जो मैंने क्रिएट की थी, यूटिल रिटेल एगर। ये डिफिनेशन जो मैंने यहाँ पर क्या सेंड किया है, अपना डेटा फ्रेम, ओके। ये ऑल जो एनालिसिस वेरिएबल मेरे पास ऑल, ठीक है, और ये ग्रुपिंग वेरिएबल्स है, ओके। तो इसके बेस पर ये मेरे लिए कैलकुलेशंस कर देता है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट है ये इसको मैंने नेम दिया है प्रोजेक्ट 1, ठीक है। और इसमें हमने बहुत सारे टेक्निक्स जो है हमने यूज़ किए हैं ताकि हम अपने डेटा को हम समझ सके, हम अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सके कि हमारा डेटा का नेचर क्या है, ठीक है। हम अपने डेटा को पर बहुत सारे टेक्निक्स जो है हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। और अपने डेटा को हम किस तरह डेटा फ्रेम, ओके, ये ऑल जो एनालिसिस वेरिएबल मेरे पास ऑल, ठीक है, और ये
ग्रुपिंग वेरिएबल से। ओके, तो इसके बेस पर ये मेरे लिए कैलकुलेशंस कर देता है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट है ये इसको मैंने नेम दिया है प्रोजेक्ट 1, ठीक है। और इसमें हमने बहुत सारे टेक्निक्स जो है हमने यूज़ किए हैं ताकि हम अपने डेटा को हम समझ सके, हम अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सके कि हमारा डेटा का नेचर क्या है, ठीक है। हम अपने डेटा को पर बहुत सारे टेक्निक्स जो है हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। और अपने डेटा को हम किस तरह मैनेज करेंगे, हम इसको किस तरह विजुअलाइज करेंगे। तो इसके बाद वो स्टेप है, तो इसके लिए मैं प्रोजेक्ट 2 बनाऊंगा। सो वो जो है इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो होंगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।